बरसों से इंतजार था आज दीद हो गई, बरसों से इंतजार था आज दीद हो गई, बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। आज तमाम खवातीनों हजरात का तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है और आप सबको आपके दोस्त रजा मुराद की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जहां पे आज रजा मुराद भी है, मुजावर मालेगांव भी है, राना तबस्सुम भी है, आप भी है, हम भी है। ईद का मौका है, खुशियां हैं और हमको मिलकर कहना है वाह वाह क्या बात है। एक शेर पढ़ता हूँ, जी तुमसे मुखातिब हूँ। हाँ। ईद का दिन है अब तो गले मिले जालिम, ईद का दिन है अब तो गले मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। एक मिनट सर मेरे होते ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तुम शैलेश लोधा हो या कबाब में हड्डी? कबाब में हड्डी की बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे होते कैसे पॉसिबल है। ठीक है, चलो आज तुम इसे काम चला ले। चलाइए। दोस्तों, जिस खूबसूरती से इस देश में गजलें कही जाती है, हिंदी कविताएं लिखी जाती है, आइए इस देश की गंगा जमनी तहजीब को सलाम करते हैं, इस मुबारक महीने को सलाम करते हैं और ये कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। खुशियों का त्योहार ईद और महीना सावन का, यही हिंदुस्तान है। सारे त्योहार हम मिलके मनाते हैं और कितनी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के एक ऐसे अजीम कलाकार हमारे बीच में हैं जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ दो शेर याद आते हैं बशीर बद्र साहब के, जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि सुलगती धूप चांदनी सी होती है, तेरे साथ ये दुनिया नई सी होती है और गले में उसके खुदा की अजब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। रजा मुराद। रजा मुराद को एक यादगार किरदार बनाने में किशोरदा की आवाज और राजेश खन्ना साहब के हाव भाव। दुख की बात है कि आज दोनों हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं आज इस गीत के जरिए उन दोनों अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। क्या बात है। तो ये पहला मौका है कि आज मैं कुछ सुना रहा हूं, तरन्नुम में सुना रहा हूं। अगर कहीं बेसुरा हो जाऊं तो मुझे माफ करना। रजा मुराद साहब सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बात है। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम हो, मैं चला महफिल से नाकाम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। चोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। देश आपको कलाकार के रूप में तो जानता है, लेकिन देश शायद ये नहीं जानता कि रजा साहब शायरी से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या बात। तो हम एक ऐसे रजा मुराद को आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो दिल से शायर भी हैं और शेर बहुत अच्छे ढंग से सुनाते हैं। आइए सुनते हैं रजा मुराद साहब। तो ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में
एक नज़म पेश कर रहा हूँ, मरहूम साहिर लुधियानवी साहब की है और ये मेरे बहुत दिल के करीब है, तो हाजिर है। इरशाद। जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। आहा। हंसी फूल, हंसी पत्तियां, हंसी शाखें लचक रही है किसी जिस्म नाज़नी की तरह। क्या बात है, क्या बात है। फिजा में धुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खुतूत, फिजा में धुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खुतूत। ज़मी हंसी है किसी ख्वाबे सरज़मी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी अपनी की तरह। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़े, मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़ेंगे। तुम्हें गुमा है कि हम मिलके भी पराए हैं। हाय हाय, क्या बात है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, आपने जिसकी तरफ देख के सुनाया, हाँ। अगर उसको ये सब प्रपोज करना है तो आपको गुजराती में बोलना पड़ेगा। केम શું છે મજામાં? તમે જે પથારી ઉપરથી મારી ચોપડીઓ ઉપાડતા હતા। આવજો આવજો આવજો। ये शेर अर्ज करता हूँ आप सबकी खिदमत में। जी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। क्या बात है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। भाई ईद का इतना मुबारक त्योहार है और उस त्योहार के दिन खुशी की बात ना हो, हंसी की बात ना हो, मोहब्बत की बात ना हो, तो ऐसा कैसे संभव है। इस जिंदगी की जो ये धूसर मटमैली तस्वीर है, इसमें हम रंग भरते रहें। और आज रंग भरने के लिए कमाल के लोग हमारे बीच में बैठे हुए। एक ऐसा शायर जो अपने हर मिसरे में सिर्फ हंसी बांटता है, अपने हर गजल में सिर्फ खुशी बांटता है। एक ऐसी शायरा जिसने जीवन में जब भी शायरी की, मोहब्बत की बात की, वतन की बात की, मुल्क की बात की। तो आप भी एक छोटा सा काम कर लीजिए। इस मौके पे हमारे बीच में मुजावर मालेगावी और राना तबस्सुम बैठे, जरा उनके लिए तालियां बजाइए और कहिए वाह वाह, क्या बात है। जीवन में हंसने का कोई भी बहाना हो, हंस लेना चाहिए। तो आपको और मुझे हंसने के लिए बहाने की क्या जरूरत है, जब मुजावर मालेगावी हमारे बीच में। जरा बुलाते हैं और सुनते हैं मुजावर मालेगावी को। ईद मुबारक। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ इरशाद। उन लोगों के लिए जो हालात से दो चार हैं। वाह। जी अता। फिर तसव्वुर में कोई बज़्म सजा ले जाए। एक सेकंड, मैं बच्चों को इसका अर्थ भी समझा दूं। तसव्वुर भी और बज़्म भी। जी सर। ख्यालों में, विचार में, बज़्म मतलब महफिल, मतलब विचार में, ख्यालों में कोई महफिल सजा ली जाए। जी। फिर तसव्वुर में कोई बज़्म सजा ले जाए, प्यास जलते हुए सहरा से बुझा ले जाए। क्या बात है। सहरा मतलब रेगिस्तान। और ये जरूरी नहीं हो जिस्म पे उजले कपड़े, ईद जैसे भी बने आज मना ले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं अपने हंसने हंसाने का कारोबार शुरू करता हूँ। जी। डब्बे डब्बे खाली जेब भी खाली, डब्बे खाली जेब भी खाली। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप। डब्बे खाली जेब भी खाली, अरे बाबा गा 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 गा। डब्बे खाली जेब भी खाली, अरे बाप। घर पे आ गए साले साली, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप। ये शेर सुनिए बहुत खास। फैशन की हद होती है मेरी सासू जी गी 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 गी। फैशन की हद होती है
ये आपकी सासू जी, अच्छा। फैशन की हद होती है मेरी सासू जी, होठों पे लाली कानों में बाली, अरे बाप, अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप, होठों पे लाली कानों में बाली, अरे बाप। ये शेर शैली सुनिएगा जी। बेगम देखो बिल्कुल टैंकर के जैसी, टैंकर के जैसी, बेगम देखो बिल्कुल टैंकर के जैसी, बेगम देखो बिल्कुल टैंकर के जैसी, और शौहर है तेल से खाली, अरे अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप। ये शेर बहुत रहा, सुनिएगा। MBBS जिसने किया था अगले साल, MBBS जिसने किया था अगले साल, अरे कोयत में जाके बन गया माली, अरे बाप, अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप। शुक्रिया। क्या बात है। मेरी कविता सुन के शैले जी बोले, क्या बोले? नेहा के हाथों पे मार के ताली, अरे बाप, अरे बाप अरे बाप अरे बाप, अरे बाप अरे बाप अरे बाप। शुक्रिया दोस्तों, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। नेहा जी को देखकर मुझे आज फिर एक गीत याद आया। ओहो, अगर नेहा जी कह दे मैं पढ़ता हूँ। देखो यार, रजा मुराद साहब आए, वो भी सारा गीत इधर ही कर गए, तुम भी आए, सारा गीत इधर ही कर गए। मतलब इन्होंने क्या फैसला कर रखा है कि जो भी इन्हें प्रपोज करेगा 50 से ऊपर का ही होगा। आइए पढ़ता सुनिएगा। इरशाद। इरशाद जी पढ़ जी, दें? दे दी इजाजत। मुझसे तू न करना प्यार, अच्छा, इनसे कह रहे हैं आप? यस जी। मुझसे तू न करना प्यार, अरे रे बाबा सुन बागा बागा गागा 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 गागा, मुझसे तू न करना प्यार, अरे रे बाबा सुन बाबा, मुझसे तू न करना प्यार, अरे रे बाबा सुन बाबा गागा गागा गागा, मैं हूँ गिरती हुई दीवार, अरे रे बाबा ना बाबा, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बन बतौर खास सुनिएगा जी। ऐश्वर्या जैसी आँख तेरी, कटरीना जैसे बाल तेरे, देखो तेरी चाल बिपाशा की जैसी, तेरी चाल बिपाशा के जैसी, तो करीना जैसे गाल तेरे, तो करीना जैसे गाल तेरे, और मैं हूँ विलन भंगार, अरे रे बाबा ना बाबा, मुझसे तू न करना प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, अरे रे बाबा ना बाबा गागा। ये बंद बदल खास सुनिएगा जी। तू शहजादी है गुजराती, तू शहजादी है गुजराती, मैं थानेदार का चपरासी, टाटा बिरला और अंबानी ये सब है तेरे हमराही, जी। मैं उनका चौकीदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मुझसे तू न करना प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, अरे रे बाबा ना बाबा बाबा। ये बन बहुत खास सुनिएगा। तेरे पास है डिग्री एमए की, तेरे डैडी चीफ मिनिस्टर है, एक भाई है तेरा बैरिस्टर, एक भाई है तेरा बैरिस्टर, तो दूसरा भाई कलेक्टर है, कलेक्टर है, और मैं हूँ पाकट मार, मुझसे तू न करना प्यार, अरे बाबा ना बाबा, अरे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद, अंतिम बंद पढ़ो सुनिएगा। तू जिससे दिल से प्यार करे, जी। तू जिसको दिल से प्यार करे, वो सबका प्यारा हो। शैलेश जी, तू जिसको दिल से प्यार करे, वो सबका प्यारा हो जाए, और जिसको नजर से तू डस ले, वो 9-2-11 हो जाए। मैं तो पैदा हुआ बीमार, अरे रे बाबा ना बाबा, मुझसे तू न करना प्यार, अरे बाबा ना बाबा।
अरे है न कारोबार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या बात है। प्रदीप चौबे की एक गजल मुझे याद आ गई। वो कहते हैं, उसके एक शेर ये कि इश्क बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है, और हुस्न बड़ा मासूम है, उसको फंस जाने की आदत है। और देखो बालम सपने में ही है, आना जाना बंद करो, तुम क्या जानो, नींद में हमको बतियाने की आदत है। इसलिए आप जब इनसे बात कर रहे थे ऐसा ही लग रहा था जैसे नींद में बतिया रहे थे, क्योंकि अब ये प्यार करेंगे या नहीं ये तो यही बता सकते हैं। बताइए जरा। ऑफ कोर्स आपसे तो प्यार है ही मुझे। अरे क्या करने, तो जरा एक मिनट सलामत रहे। वहाँ जाके जरा प्रणय का निवेदन तो पास जाके होना चाहिए। मुझे खड़े हो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या काम करने भेजा था तुम्हें? हाँ हाँ ये कहने के लिए कि तुम इनसे प्यार करती हो, और क्या वहाँ डांस वांस कर रहे हो दोनों को? बारात थोड़ी चल रही है यहाँ पे। बताओ जरा। हाँ। एक मिनट मुजावर जी, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, उस तरह जिस तरह एक छोटी बहन अपने भाई से करती है। आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। लखन, मुजावर की एग्जिट के लिए जरा सैड म्यूजिक बजाओ। भाई आपने एक बहन के प्यार को ठुकरा दिया। अरे खुशियों के त्योहार के दिन तुमने एक का दिल तोड़ दिया। जब तुम दोनों डांस कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था मालूम जैसे मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट साथ नाच रही हो। खैर साहब, अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो रूह तक उतर जाती हैं। यकीन मानिए, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी आवाज को, उनकी शख्सियत को, उनकी गायकी को अल्फाज में बांधा नहीं जा सकता। उस आवाज का मैं और आप मिलके, करोड़ों दर्शक मिलके इस महफिल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वाह 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 वाह। बन मुलायदा फरमाए जी। हम चल मेरे साथी चल। वाह 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 वाह। That was fantabulous. यकीन मानिए, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयपुर घराने के वो कलाकार, वो फनकार जो इस दुनिया से उस दुनिया को मिलाने का काम कर दे। अहमद भाई, मोहम्मद भाई, आप यहाँ पधारे। वाह वाह, क्या बात है। एक कथा मैं पेश करना चाहूंगा। बताओ। मिट गए दिल से सभी रंजो मलाल ईद के दिन। मिट गए दिल से सभी रंजो मलाल ईद के दिन। आ गया उनको चलो अपना ख्याल ईद के दिन। तोहफा देने का कोई उनसे तरीका सीखे जी। तोहफा देने का कोई उनसे तरीका सीखे। ढक के भेजा है सिवैयों पे रुमाल ईद के दिन। तो आइए हम सुनते हैं उन अजीम फनकार से जिनका नाम है उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। नवाजी। जवादियों का गम दूरियां समझती है। क्या बात है। तो जवादियों का गम दूरियां समझती है। कौन याद करता है इसकी समझती है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। याद करता है इसकी समझती है। यूं तो सैरे गुलशन को कितने लोग आते हैं।
तुम बाग से जब भी आती हो, क्या बात है, क्या बात है। उतरा हुआ चेहरा होता है। क्या बात है। तुम रुख से नकाब उल्टा न करो, फूलों की नजर हो जाती है। क्या बात है। यूं तो सैर गुलशन को कितने लोग आते हैं, फूल कौन तोड़ेगा, डालियां समझती है, फूल कौन तोड़ेगा, डालियां समझती है। पाम जैसा कि आप जानते हैं सभी छत को कहते हैं, पाम से उतरती है जब हंसी दोशीदा, पाम से उतरती है जब हसीन दोशीदा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियाँ समझती है, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियाँ समझती है, दूरियां समझती है, हिचकियाँ समझती है, दूरियां समझती है। नजर मुझसे मिलाती हो जी। असद साहब का ये लिखा हुआ गीत पेशे खिदमत है। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती है। क्या बात। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं, अदाएं लाख भी लोगों अदाएं बात करती हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नजर नीची ये दांतों में उंगली को दबाती हो, किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे घर में जब आऊं तो छिप जाती हो पर्दे में। तुम्हारे घर में जब आऊं तो छुप जाती हो पर्दे में। मुझे जब देख ना पाओ तो घबराती हो पर्दे में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। खुद ही चिलमन उठा कर इशारों से बुलाती हो, किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। शुक्रिया क्या बात है। सर आप तो बस ये महफिल बस इंतजार में, अच्छा। करोड़ों दर्शक ओह, जो श्रोता हैं चलिए। वो कह रहे हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर वन मोर। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे।
के चराग जलाएगी, जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे, हम तुमको भूल पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। हम गुजारिश करेंगे शैलेश भाई से कि हमारे साथ हैं। दूसरा मौसम, जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहर लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे, जब फूल सभी मुरझाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। जब बरखा की रुत आएगी, हरियाली साथ लाएगी, जब काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारे गाएगी, एक याद में तड़पाएगी, दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। मैं जानता हूं इस वक्त सिर्फ इस स्टूडियो में नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं, वो एक साथ कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, और मिलके ताली बजा रही है ये करोड़ों की आवाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं उन्हें जो मोहब्बत की शायरी करती है। जितना अच्छा लिखती हैं उतना अच्छा पढ़ती हैं। तो हम बुलाते हैं मुजावर भाई के बाजू में बैठे हुए राणा तबस्सुम जी को। तालियां, आइए राणा जी। बिल्कुल ताज़ा गज़ल जिसको कहते हैं, अभी अभी मैंने कही है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त है। सुनिएगा। चांद निकला भर गया खुशियों से दामन ईद है। वाह वाह वाह, चांद निकला भर गया खुशियों से दामन ईद है। चांद निकला भर गया खुशियों से दामन ईद है। मैं गले उनसे मिली ये कह के साजन ईद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कान में अपने शौहर के एक सुहागन ने कहा, कान में अपने शौहर के एक सुहागन ने कहा, ला दो बिंदिया चोली लहंगा और कंगन ईद है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। मिल गई किस्मत से हमको दो दो खुशियाँ एक साथ, मौसम बरसात में आया है सावन। ईद है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा राणा, बहुत बढ़िया शेर है, क्या बात है। और आपकी खिदमत में आखिरी शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा।
आज मैं अपने पिया के संग मेला देखूंगी। अच्छा। चुप रहेगी, चुप रहेगी कैसे आखिर दिल की धड़कनी। ईद है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, चंद अशार उसके सुनिएगा। लिखा है खत किसी ने मोहब्बत भरा मुझे। अच्छा। लिखा है खत किसी ने मोहब्बत भरा मुझे, ऐसा लगा के मिल गया जैसे खुदा मुझे। ऐसा लगा के मिल गया जैसे खुदा मुझे। मैंने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। फिर कह रहे हो मेरे सनम बेवफा मुझे। फिर कह रहे हो मेरे सनम बेवफा मुझे। हो मेरे सनम बेवफा मुझे। लिखा है खत किसी ने मोहब्बत भरा मुझे। क्या बात है। अगला शेर आपकी खिदमत में। फिर यूं हुआ कि कोई शिकायत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि कोई शिकायत नहीं रही। हुआ कि कोई शिकायत नहीं रही। उसने किया सलाम तो अच्छा लगा मुझे। क्या बात है। उसने किया सलाम तो अच्छा लगा मुझे। लिखा है खत किसी ने मोहब्बत भरा मुझे। और ये शेर मुझे बेहद अजीज से सुनिएगा कि मैंने जिन्हें दिखाया है मंजिल का रास्ता। मैंने जिन्हें दिखाया है मंजिल का रास्ता। मैंने जिन्हें दिखाया है मंजिल का रास्ता। वो सहेलियां दिखाने लगी रास्ता मुझे। वाह 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 वाह। सहेलियां दिखाने लगी रास्ता मुझे। लिखा है खत किसी ने मोहब्बत भरा मुझे। एक गीत मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ जी। तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी। बाग में जब कोयल गाएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी। बाग में जब कोयल गाएगी, तुमको मेरी 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 तुमको मेरी। क्या बात है। जब होगा बहारों का मौसम, रंगीन नजारों का मौसम, चांद और सितारों का मौसम, चाहत की फुहारों का मौसम, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी। क्या बात है। जब रिम झिम सावन में चटकेंगी कलियां, गुलशन में झूलेंगी परियां, आंगन में जब तुम देखोगे दर्पण में, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी याद आएगी। मौसम लेगा अंगड़ाई जब बजने लगेगी शहनाई, जब चलने लगेगी पुरवाई, जब होगा आलम तन्हाई, तुमको मेरी याद आएगी, तुमको मेरी 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 मेरी। क्या बात है। वाह 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 वाह। ईद मुबारक। बहुत 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 खुशियाँ मिले आपको।
नेहा और राणा जब इस मुबारक मौके पे गले मिल रहे हैं तो ये मत समझिए कि दो व्यक्तित्व गले मिल रहे हैं, दो इंसान गले मिल रहे हैं, दो लड़कियां गले मिल रही हैं। हिंदी और उर्दू इस मंच पे साझा होकर कह रही हैं कि हम इसी तरह बांटते रहेंगे मोहब्बत का प्याम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। मुबारक मौके पर बरसती बारिश को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। आज मैं छुपते छुपा के ऐसे एक छुपे रुस्तम को लेके आई हूँ, ये मेरी इन्वेंशन है। अच्छा? हाँ, क्या बात है? उस छुपे रुस्तम का नाम है अनिल श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। आइए अनिल जी। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ जी। पत्नी बोली क्यों जी, शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से, अब क्या हुआ? मैं बोला मैं तो अब भी कहता हूँ मैं तेरी मांग सजा दूं तारों से, पर भरोसा तो मिले बिजली के ठेकेदारों से। हर बार मेरी ख्वाहिश चली जाती है और जब भी तुझे तारों से सजाना चाहा बिजली चली जाती है। क्या बात है भाई। एक हास्य व्यंग रचना पढ़ना चाहता हूँ जी। शीर्षक है कुत्ते की व्यथा। अच्छा। कुत्ते की व्यथा जी। कल अचानक मैं यह देख छिटपिटाया जब एक कुत्ते ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अच्छा। बोला मान्यवर, मैं इज्जतदार घराने का पालतू जानवर, सीधे स्वभाव और टेढ़ी पूंछ का स्वामी, नाम मोती पिता टॉमी, बहुत अच्छे। बात कहता हूँ साफ और सटीक, वफा का जीता जागता प्रतीक, और कल मेरी सगी पत्नी टिप्सी ने मुझे बेवफा कहा। टिप्सी? जज साहब मैं तो कहीं का ना रहा, न घर का, न घाट का, न बाजार का, न हाट का। जज साहब टिप्सी की ओर मुखातिब हुए, बोले आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? टिप्सी बोली जज साहब यूं तो ये मुझसे बहुत प्यार जताते हैं और कभी कभी तो मुझे चांद का टुकड़ा बताते हैं। अच्छा। पर उसके आने से इनकी जिंदगी में 4-4 चांद लग जाते हैं। उसके अब कहाँ चांद का टुकड़ा और कहाँ 4-4 चांद, उस हिसाब से मुझसे कई गुना प्यार उसका हुआ। फिर आप ही बताइए जज साहब ये बेवफा हुआ या ना हुआ? जी। जज साहब बोले आप दोनों ने तोड़ा है परस्पर विश्वास की उस धरोहर को जो मिली थी विरासत में, इसलिए रिपोर्ट आने तक आपको लिया जाता है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में भाई, बहुत अच्छा। जज साहब ने अपनी नजर उठाई और अगले ही पल एक जांच समिति बैठाई। 2 वर्ष के बाद जांच समिति की रिपोर्ट आई जिसे मद्देनजर रख अदालत ने 1 वर्ष की सजा सुनाई। मोती बोला धन्य धन्य है तू न्याय व्यवस्था, तुझमें कम न हो किसी की आस्था। धन्य है तू जांच समिति और धन्य तेरा परामर्श, 1 वर्ष की सजा के निगले में लग गए 2 वर्ष। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जज साहब बोले कोई बात नहीं, अब आप एक दूसरे के साथ शौक से रह सकते हो और 1 वर्ष की सजा जो ज्यादा काटी आपने उसके बदले में एक दूसरे को एक बार और बेवफा कह सकते हो। मोती सोचने लगा अपने धुन में और निकल पड़ा इसी उधेड़ बुन में कि बड़े मालिक के लिए तो ये सब आम बातें हैं, पर वो अदालत नहीं जाते हैं, शायद इसीलिए वो इज्जतदार हैं, मान्यवर हैं और हम उस घराने के पालतू जानवर हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। न्याय व्यवस्था की विडंबना तो आपने हमें दर्शाई, लेकिन आपकी प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होगा अनिल श्रीवास्तव। अब प्रसिद्धि आपका इंतजार कर रही है और उस प्रसिद्धि के एक सूचक के रूप में हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जो आप जमाने को ले जाके दिखा सकें। आइए मिलके ये ट्रॉफी दें अनिल श्रीवास्तव। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। ईद के मुबारक मौके पे भावा क्या बात है कि मंच पे हमने मिलकर खुशियां बांटी और ठीक 5 दिन बाद हमारा स्वाधीनता दिवस। देर किस बात की है, कल के एपिसोड में जब हम रात को मिलेंगे तब हम स्वतंत्रता दिवस विशेष कविताओं के साथ मिलेंगे। वो कविताएं जो जोश भरेगी, उमंग भरेगी, उत्साह भरेगी और हम सब मिलकर कहेंगे हिंदुस्तान के लिए वाह वाह क्या बात है।